सो गाइस काफी दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ मैं। काफी दिनों तो नहीं, 2-3 दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ मैं। कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बिजी था मैंने आज भी ट्रेड नहीं करा है। और लास्ट जो मैंने ट्रेड करा था आपको आई थिंक मैंने पूरी अपडेट भी करी थी कि हमारे पास कुछ 31,000 का हमारा लॉस है इस महीने का। और दूसरी जगह मेरा एक चल रहा है शेयर, वहां पे आई थिंक 10,000 के आसपास के प्रॉफिट में हूँ। तो मैं एट द एंड ऑफ द मंथ आपको सारा पीएनएल वगैरह शो कर दूंगा। लेकिन बात करते हैं एनालिसिस की, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनालिसिस करना और उसको फॉलो करना, ये दोनों चीज अगर आप करना शुरू कर दोगे तो पैसे कमाना शुरू कर दोगे। बट पॉइंट इज कि जो मार्केट में हो रहा है, मार्केट में जो ये कैंडल्स आ रही है एल्गो वाली, उससे कैसे बचा जाए। देखो, उससे बचने का कोई भी तरीका नहीं है। अगर आप ऑप्शन बायर हो तब आपके लिए डिफिकल्ट कैसे हो सकता है? आपके लिए डिफिकल्ट तब सॉरी, आपके लिए डिफिकल्ट तब होगा जब आप अपोजिट साइड में बैठे हो। मान लो आप यहाँ पे कॉल पे बैठे हो और एक्सपायरी नहीं है उस दिन, और इस तरह का फॉल आएगा तो हो सकता है आपका प्रीमियम बिल्कुल ही 200 रुपए से एकदम 50 रुपए आ जाए। और आज तो निफ्टी में 2 रुपए की चीज पुट 100 रुपए तक गई है। मतलब स्पाइक ऐसा मारा है उसने, और जो ऑप्शन सेलर्स हैं उनके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो रहा है मार्केट। ये तो ये मार्केट का नेचुरल मोमेंटम समझो आप, जनरल मोमेंटम मार्केट का यही रहेगा। अगर आप सोच रहे हो कि प्रॉपर प्राइस एक्शन फॉलो करोगे आप और उसके हिसाब से ट्रेड लोगे तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमने क्या बात करी थी। कल मैंने वीडियो तो बनाया नहीं था, लेकिन कल मैंने टेलीग्राम पे चैनल डाल दिया था आपको। निफ्टी की एक्सपायरी थी, पहले निफ्टी की बात कर लेते हैं कि निफ्टी में हमने क्या बात करी थी। निफ्टी में मैंने आपको ये दो लेवल्स डाले थे, 22,228 के ऊपर बाय था, 335 तक का टारगेट था। अब आपको अगर मेरे रूल्स पता है, मेरे रूल्स फॉलो करते हो आप, तो आपको पता है कैसे एंट्री करनी होती है। हालांकि दोनों तरफ मूव आया हमारा। अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे लेवल के ऊपर खुला। वैसे तो इस कैंडल पे भी ले सकते थे, बट मैं हमेशा बोलता हूँ जब भी लेवल के ऊपर खुले तो नीचे आने दो उसको, दोबारा हमारा लेवल को जब क्रॉस करे तब आप बाय करोगे, जो कि मार्केट ने यहाँ करा। अब दिक्कत यहाँ पे क्या हुई, बड़ी कैंडल बनी। अब इसके हाई के ऊपर बाय करते आपको मिले तो हैं, अगर आप देखो यहाँ पे 22,269 से 335, मतलब ऑलमोस्ट 50 से 70 पॉइंट मिले आपको। और अच्छा खासा प्रीमियम भी मूव कर रहा था आज, विक्स 13 के आसपास आ गया, विक्स बढ़ा है क्योंकि काफी। बट पॉइंट इज कि जो रूल्स को फॉलो करते हैं उनके लिए ये ट्रेड बनता नहीं था रूल्स के हिसाब से। ऐसा क्यों? क्योंकि मार्केट लगातार ऑलरेडी 100 पॉइंट का मूव कर चुका था, डे हाई के आसपास था, तो यहाँ ब्रेकआउट करके इसको ट्रैप करने के चांसेस ज्यादा होते हैं। आप अगर मेरे को पहले से फॉलो कर रहे हो तो आपको पता है कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे एंट्री नहीं करनी होती थी हमें। अगर यहाँ छोटी कैंडल होती तो एंट्री करते। हालांकि फिर भी जिसने एंट्री करी टारगेट मिला है उसको, मतलब 6-7 पॉइंट से रहा है। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि 6-7 पॉइंट के लिए पूरे जो प्रॉफिट आया उसको बिल्कुल भी गंवाना नहीं है आपको। कुछ लोग मैं देखता हूँ, बहुत मैंने वीडियोस में देखा है, जो बोलते हैं कि अगर आप 7 पॉइंट पहले निकल गए तो आपका टारगेट मिस हो जाएगा, तो आप हमेशा टारगेट पे ही नहीं निकलोगे। ऐसा नहीं होता है। कई बार आपके लिए वो समझदारी होती है कि आपको यहाँ पे निकलना चाहिए, या फिर अपना आधे या टू थर्ड प्रॉफिट बुक कर लो अगर आपको इतना ही रूल्स को फॉलो करना है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आयो आप पैसा देना मार्केट में स्क्रीन पे आपको प्रॉफिट दिख रहा होगा। अगर आप उसको बुक नहीं करोगे, एटलीस्ट आधा तो बुक करो। तो एक ऐसी कैंडल आएगी आपका सारा प्रॉफिट निकाल जाएगी। और काफी लोगों के साथ आज भी हुआ होगा। तो इस झंझट में मत पड़ो। अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो तो इंट्राडे ट्रेड के हिसाब से ही उस ट्रेड को एग्जिट या एंट्री करोगे। अगर इंट्राडे ट्रेड में आपको इतना अच्छा मूवमेंट मिल गया है और ये 7 पॉइंट के लिए अगर आप मूवमेंट गवाने वाले हो, तो आई थिंक इंट्राडे ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है। ठीक है। अब सेलिंग के लेवल क्या थे हमारे? सेलिंग का लेवल 22,050 था। यहाँ पे मैंने आपको टेलीग्राम पे स्क्रीनशॉट डाला था। अभी मेरे पास, क्योंकि मेरा अकाउंट नहीं है वो, तो मेरे पास स्क्रीनशॉट ही है, तो मैं आपको वहीं पे दिखा सकता हूँ। और मैं जो एट द एंड ऑफ द मंथ आपको जो पीएनएल का स्क्रीनशॉट उससे लेके दिखाऊंगा मैं। लेकिन यहाँ पे 22,050 और 22,100 की जो पुट थी, 22,050 की पुट आई थिंक 20 रुपए से कुछ 60 या 70 रुपए गई थी। ये हमारा लेवल भी था, तो यहाँ पे मैंने भी ट्रेड करवाया था उनसे, और वहां पे हमारा कुछ 3,100 का प्रॉफिट था। बट पॉइंट इज कि आप देखो यहाँ तक वेट करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है ना। अब यहाँ तक आप वेट कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे। अब यहाँ पे अगर आप प्राइस एक्शन को देखो तो यहाँ प्राइस एक्शन फॉलो फॉलो हुआ है पूरा। अब कैसे फॉलो हुआ है देखो, ये एक सपोर्ट था मार्केट में, 5 मिनट का चार्ट है, ये टूटा। अब यहाँ पे मार्केट रिटेस्ट करने आया तो यहाँ पे भी शॉर्ट कर सकते हैं, छोटा स्टॉप लॉस। यहाँ प्राइस एक्शन पूरा फॉलो हुआ है। लेकिन ये क्या है, हमेशा फॉलो होगा इसकी गारंटी नहीं दे सकता आप। अगर 10-15 आपको बैक टेस्ट करना पड़ेगा पूरा, कि आप सपोर्ट रेसिस्टेंस के बेस पे कैसे ट्रेड करते हो, तो उसके बेस पे है। बाकी मैं लेवल्स बताता हूँ आपको, उसके हिसाब से आपको हेल्प मिली होगी। इस मूव में भी आपको 3 PM में मार्केट डबल ट्रिपल हो गई होगी आपकी पुट कहीं ना कहीं। लेकिन वही है, उसको कैप्चर करना भी एक अलग टास्क है, उसकी प्रैक्टिस होगी आप तभी कर पाओगे। बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी में अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी में हमारा जो लेवल था 47,762 था। अब इसके ऊपर क्लोजिंग आई क्या? ये क्लोजिंग आई, बट कोई हाई ब्रेक नहीं हुआ, ये क्लोजिंग नहीं आई, तो ये रेसिस्टेंस की तरह काम करा इसने। और हमारा जो सेलिंग का लेवल था 47,246 था। अब देखो यहाँ पे नीचे आया मार्केट, हमारे लेवल पे काफी कंसोलिडेट करा, और यहाँ पे आपका रेट बना 235 पे। और टारगेट हमारे मैक्सिमम 47,030 तक के टारगेट दिए थे। यहाँ टारगेट आगे 2 कैंडल में आपको ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का मूव मिल गया। अब बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज पे है दोनों इंडेक्स। बैंक निफ्टी आपका 47,000 के आसपास है। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी आपका 22,000 के आसपास है। अब कल बहुत बड़ा दिन है, अब यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। कल मुझे ऐसा लगता है मार्केट कहीं नहीं जाएगा, कल मार्केट फ्राइडे है और रुक सकता है। ब्लैक फ्राइडे बनना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा गिर चुका है। या तो एक रिवर्सल आ सकता है सेकंड हाफ में कल, या फिर मार्केट साइडवेज हो सकता है, ये मेरी उम्मीद है। हालांकि मार्केट सुप्रीम है, हम एनालिसिस पूरी करेंगे अपनी। इस सबको डिलीट करते हैं, बैंक निफ्टी पे चलते हैं पहले। सेंसेक्स की बात तो नहीं करेंगे, सेंसेक्स में वैसे फ्लिक ट्रेड्स बहुत हो रहे हैं। डेली चार्ट पे चलते हैं। एक चीज मैं आपको और दिखा दूं, 50 MA की जो मैंने स्ट्रेटेजी डाली थी उसके हिसाब से भी आपको ट्रेड मिला है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपका ट्रेड, अगर आपको रूल्स पता है तो आपका ट्रेड यहाँ इस कहीं इस कैंडल में बनेगा।
और यहाँ पे मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको 2-3 कैंडल में ही आपका टारगेट आ गया होगा 1:3 का। तो इस तरह से भी ट्रेड कर सकते हो। अब ये भी 50 में था, लेकिन ये इतनी बड़ी कैंडल थी, यहाँ पे ट्रेड में हमेशा बोलता हूँ अवॉइड करना होता है, रूल्स आप देख लेना वीडियो जो भी है। तो पैसा कमाने के लिए मौके बहुत हैं, बस पॉइंट इज कि आपको रुकना पड़ेगा मार्केट में, उस ट्रेड अपॉर्चुनिटी के लिए तक बैठना पड़ेगा। इस जोन में अगर आप पैसे गवा दोगे, कॉन्फिडेंस खाता है, उसके बाद जब हमारी साइड मूव आता भी है तब भी हम कुछ नहीं कर पाते हैं। तो ये दिक्कत होती है, सबके साथ होती है, मेरे साथ भी होती है, आज भी होती है। लेकिन अब वो दिन थोड़े शायद कम हो चुके हैं, और जब ज्यादा होते हैं दिन तो मैं अपने लॉस की लिमिट डिसाइड करके रखता हूँ। जैसे इस महीने का 30,000 की लिमिट थी, वो हो जाती है तो हमें बंद करना पड़ता है। हालांकि मैंने बंद नहीं कराया अभी भी, अभी मैं काफी लॉस ले सकता हूँ 20-30 हज़ार का और। बट पॉइंट इज अभी मेरे पास टाइम ही नहीं है बिल्कुल भी, तो इसलिए मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे पहले बैंक निफ्टी पे चलते हैं। थोड़ा सा मुझे लग रहा है लंबा हो रहा है वीडियो। ओके, बैंक निफ्टी का सबसे पहले डेली चार्ट देख लेते हैं जल्दी से। डेली चार्ट पे अगर आप देखोगे तो जैसे मैं कहा कि मार्केट 47,000 पे आ गया है, 50 ईएमए पे आ गया है। प्लस मार्केट में ये जो रेंज बनाई थी, ये जो पूरा कंसोलिडेशन जोन था, इसका जो ब्रेकआउट जोन था, मार्केट अपने सपोर्ट पे आ गया है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है जोन? ये इंपॉर्टेंट जोन इसलिए है, ये एक सपोर्ट था, रेसिस्टेंस लिया, ब्रेकआउट करा, फिर टूटा इसको, फिर इसके ब्रेकआउट करा, फिर यहीं पे होल्ड कर रहा है। अगर इसके नीचे निकल जाता है मार्केट, मान लो सपोज 47,950 के नीचे निकलता है मार्केट, मार्केट का जो अगला स्टॉप आ रहा है वो सीधा सीधा 47,6,564 आ रहा है। 400-500 पॉइंट का फॉल और आ सकता है कल। ग्लोबल मार्केट्स अगर मैं देखूं तो 22,000 के आसपास ही है, तो जैसा मुझे लगता है फ्लैट है ऑलमोस्ट। मुझे लगता है कल मार्केट थोड़ा सा फ्लैट हो सकता है, या आपको ट्रैप करेगा या आपका प्रीमियम खाया जाएगा, जो मुझे लगता है कल की उम्मीद। हालांकि लेवल्स में फिर भी निकालेंगे हम। मैं हमेशा बोलता हूँ जब भी ऐसा हो साइडवेज हो, एक या दो एंट्री लेनी है, उससे ज्यादा नहीं लेनी। बाइंग अगर आप देखोगे यहाँ पे आपको कोई भी लेवल नहीं दिखेगा, उसके लिए 15 मिनट के चार्ट पे जाना पड़ेगा। हमें 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। बाइंग अगर हमें करनी है, अब देखो बाइंग कहाँ हो सकती है। अब एक चीज और मैं बताता हूँ, एक ये जोन है रेसिस्टेंस 47,351 और 47,759। अब यहाँ पे एक रिस्क तो लोगे आप, देखो ये जो जोन है, अगर अब मैं आपको दिखाऊं, ये एक सपोर्ट जोन है, ये कल की रेंज थी हमारी, टूटी, उसका रेसिस्टेंस लिया। अगर इसके ऊपर आता है 47,400 के ऊपर, एक तो टारगेट आपके छोटे रहेंगे और प्लस क्वांटिटी आपको आधी रखनी होगी। लेवल में दे जरूर रहा हूँ, हालांकि एक्चुअल बाइंग आपकी 47,800 के ऊपर बनती है। फिर भी जिसको लेना है ट्रेड, आधी क्वांटिटी मिले, और टारगेट हमारे मैक्सिमम 47,550 तक, 550 या 577 तक के हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, क्योंकि इससे ज्यादा बैठ होगा, इसको भी ब्रेक करना है ना, तो 450 के आसपास पहले बार प्रॉफिट बुक करना थोड़ा, 450 या 480, 470, 577, आधा प्रॉफिट जो बुक करना है, क्योंकि ये एक रेसिस्टेंस जोन है। यहाँ से निकल गया मूव तो आधी क्वांटिटी में प्रॉफिट तो मिल जाएगा कम से कम फ्राइडे को आपको। अदरवाइज आप ट्रेड मत करना। एक्चुअल बाइंग इसकी 800 के ऊपर अगर निकल गया तो मार्केट में शॉर्ट कवरिंग मूव आ सकता है कल भी। ठीक है, एक तो ये चीज देख लेना। सेलिंग का करनी है, सेलिंग जैसे मैंने कहा 46,940 का जोन रखेंगे हम। पीछे अगर मैं देखूं, ये भी थोड़ा सा जोन खतरनाक ही है, इसको मैं थोड़ा सा 46,900 रखते हैं। 46,900 के नीचे मार्केट आ सकता है आपका 45,564, बट ये ऑलमोस्ट 350 पॉइंट है। हम टारगेट को ब्रेक करेंगे अपने। फर्स्ट टारगेट आप रखना 750 के आसपास का, सेकंड टारगेट 564 की जगह हम रखेंगे 650 के आसपास का, तो 200 पॉइंट यहाँ पे भी मिल सकते हैं इजीली। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बैंक निफ्टी की बात। गैप अप गैप डाउन की बात नहीं कर रहा, मैंने आपको बताया रूल्स, मान लो एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ। गैप अप हो गया हमारे, मतलब सारे टारगेट्स के ऊपर गैप अप हुआ, तो नीचे जाके हमारे लेवल के ऊपर दोबारा जब जाएगा तब हम बाय करेंगे। हमारे लेवल के सबके नीचे गैप डाउन ओपन हो गया, तो ऊपर जाके जब हमारे लेवल के आसपास नीचे आएगा तब हम ट्रेड करेंगे। अगर इसके बीच में हो गया तब भी सेम ही रूल है। दोनों केस में आपको हमारे लेवल के नीचे आके फिर ऊपर जाना चाहिए, तब वहां पे टारगेट आएगा आपका, अदरवाइज या फिर नहीं आएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से कर लेना। निफ्टी की बात कर लेते हैं। डिलीट डेली चार्ट। यहाँ पे 50 में थोड़ी ज्यादा नेगेटिव है, लेकिन मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे आ चुका है। अगर आप देखो इस जोन के आसपास अभी भी 100-150 पॉइंट का वैसे तो फॉल एक्सपेक्टेड है निफ्टी से, बट ये वाला जो जोन है पूरा 21,900 से 850 पूरा सपोर्ट जोन है। अगर आप देखो ये बहुत बार टेस्ट कर चुका है, अगर ये टूट गया तो मार्केट में बड़ा फॉल आ सकता है। प्लस यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये एक ट्रेंड लाइन बन रही है, तो यहाँ पे भी मार्केट रुक सकता है। तो कल 21,900 टूटा तब भी ज्यादा नहीं, 820 830 तक का टारगेट ही देख रहा हूँ मैं, इससे ज्यादा नहीं देख रहा। तो इसको मैं हटा देता हूँ। और 15 मिनट के चार्ट पे अगर हम चलें, बाइंग के लिए यहाँ पे भी कुछ नहीं दिख रहा है मुझे। 15 मिनट के लिए अगर आ जाओगे तो सेलिंग हमारी, एक मिनट में थोड़ा सा पीछे जाके देखना पड़ेगा हमें। देखो आप यहाँ पे अगर देखोगे तो थोड़ा सा हल्का सा गैप भी दिखेगा आपको पड़ा हुआ, तो यहाँ तक आ सकता है मार्केट 858 तक। तो ये गैप फिल करके मार्केट फिर ऊपर जा सकता है। तो हम अगर 21,919 तोड़ता है, लो कितना है इसका, लो 956 है। ठीक है, 920 के नीचे, या हम 956 940 ले लेते हैं, 925 लेते हैं। ये एक ही ट्रेड दिख रहा है मुझे 50 से 70 पॉइंट का, इसके अलावा तो नहीं दिख रहा। बिल्कुल लो के नीचे नहीं कर सकते ट्रेड, क्योंकि हम ट्रैप हो सकते हैं। तो 21,925 के नीचे 858 तक का, मतलब ये 70 पॉइंट ही है जो ट्रेड के मिल सकता है आपको, मुझे लगता है। बाइंग अगेन इस केस में भी सेम मैं बताऊंगा आपको, अगर बाइंग आपको करनी है तो आप इस जोन के ऊपर कर सकते हो 21,150 के ऊपर, बट आधी क्वांटिटी रखना। एक्चुअल बाइंग आपकी 22,321 के ऊपर ही होगी। 150 के ऊपर आपके टारगेट क्या रह सकते हैं? फर्स्ट टारगेट तो आपका रहेगा 2110 के आसपास का,
सेकंड टारगेट आपका रह सकता है 250 तक का, मतलब यहाँ पे भी 100 पॉइंट मिल सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। और इसके ऊपर शॉर्ट कवरिंग रैली आएगी, तो थोड़ा सा लेकिन यहाँ पे क्वांटिटी आधी होगी अगेन, क्योंकि ये एक सपोर्ट टूटा हुआ है, रेसिस्टेंस है, तो यहाँ पे भी क्वांटिटी आधी रखना या 2/3 रख लेना, मतलब हमें रिस्क मैनेजमेंट के साथ काम करना है, उस हिसाब से देख लेना, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की एनालिसिस। बाकी चैनल को मुझे पता है 2-3 दिन से वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ मैं, बट मैं कोशिश करूंगा कंटिन्यूस रहने की। अब मैं निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस वीडियो डालूंगा पूरा डिटेल में, जैसे हम करते थे। चैनल को इसी तरह सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।